में अगर नाम गिनेंगे, 10 वैज्ञानिकों का नाम गिनेंगे तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आता है। 5वीं पास में ही थे। आप सहमत हैं इन बातों से? तो उसके लिए रिसर्च, आपके अंदर जागृति आई, आपके अंदर चिंतन, सबसे पहला चिंतन, चिंतन के बाद अन्वेषण, आपने उसको खोजा, अन्वेषण के बाद शोधन, आपने उसमें शोध किया, शोध मतलब रिसर्च, रिसर्च के बाद परीक्षण, आपने परीक्षा ली, आत्म परीक्षण, और उसके बाद फिर विश्लेषण, फिर आपने उसका एनालिसिस निकाला। ये पंच तत्व ज्ञान के हैं। शिक्षा का एक तत्व है पठन। संजीव जी कुछ ऐड कर रहे हैं शायद, मुझे लगा संजीव जी। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंसेप्शनल टीचिंग पे जोर दिया गया है, जिसमें कि बच्चों को एक तो उसमें एग्जाम सबमिट किया है, तो वो बहुत बच्चों को फायदा करेगा। जैसे कि बच्चों को 8वीं तक में सिर्फ 3 बार एग्जाम देना होगा, क्लास 2 में, 5 में और 8 में। और अभी टीचिंग में कुछ जो नए पद्धति, उसमें ये ऐड ऑन किया जा रहा है कि बच्चे समझें चीजों को, रटने से हटे, फिर शोध जैसे रिसर्च और साइंटिफिक मेथड से जैसे सीखें, जो कि उनको हमेशा याद रहे और काम भी आए। और गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा पहल भी कर रही है, जो कि अपना जीडीपी का 3% अभी यूज होता था, अभी 4.1% हो गया है जीडीपी का, जो एजुकेशन में यूज होता है। 2030 तक उसको 6% तक पहुंचाने का एक टारगेट रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और दूसरा एक चीज जो है कि अभी हमारा बहुत सारे देशों से बहुत कम है वो, हाँ, जो सेस जो है एजुकेशन पे बहुत कम है। हाँ, बाकी देशों में तो फ्री एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन। अभी हमारे यहाँ भी 2008 से तो आरटीई में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों वहां तो यूनिवर्सल है विदेशों में, कि जहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा पे वहां के, इसीलिए जरूरत है कि हम अपना बजट जैसे 3% से 6% कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है हमारा बजट एजुकेशन के लिए। और दूसरा एक टारगेट जो सेट किया हुआ है 2035 तक हायर एजुकेशन में, अभी हम 27% में है, उसको 50% तक ले जाने के लिए। ये चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी पहल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिससे सबको, बच्चों को और हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाने के लिए एक छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, इससे आप कैसे निपट पाएंगे? उससे निपटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ड्रॉप आउट्स का एक जो रिसर्च हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ करता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स, जो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स है, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो बच्चियां हैं जब वो बड़ी होती थी, तो वो बहुत बड़ा एक कारण वो होता था कि वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, मतलब स्कूल जाने से परहेज करते थे। फिर दूसरा, जिनके यहाँ पे पेरेंट्स लेबर्स हैं, उनके यहाँ जब यंगर, मतलब उनसे कोई छोटा बच्चा आता था, तो बच्चे जब 5वीं पहुंचे या 3वीं पहुंचे, तो उस बच्चों को देखने के लिए वो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता था। अब वो स्थिति काफी उसमें बदलाव आया है। फिर के बाद गवर्नमेंट स्कूल पे ही आ जाती है। ड्रॉप आउट रेशियो पहले से बेहतर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मेरे स्कूल में तो अभी एक भी ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है, और देखा जाए तो टॉयलेट की भी अब कोई समस्या नहीं है। इवन बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन तक के सभी स्कूलों में लगी है, और हर तरह की सुविधाएं बच्चियों को मिल रही हैं, और इस तरह की अब घटनाएं कम हैं। और समय समय पर पीटीएम भी होने लगा है सरकारी स्कूलों में, मेगा पीटीएम हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और उसमें अब पालक आने लगे हैं। जब मेगा पीटीएम आयोजित होता है, तो उसमें बहुत सारे पालक आ रहे हैं, जो कि अभी हम, इसके पहले हम बुलाते थे, पालक नहीं आते थे, अब छुट्टी लेकर भी आ रहे हैं। तो ये इसी विष्णुदेव साय की सरकार में ये मेगा पीटीएम बहुत अच्छी पहल लगी। और टेक्नोलॉजी को किस तरह से समझा जाए? टेक्नोलॉजी, प्रज्ञा निभा जी, आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल टैबलेट से पढ़ाई करना, पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह, तो ये टेक्नोलॉजी का समावेश हो पा रहा है बेहतर सरकारी स्कूलों में? हाँ सर, अभी इसमें मैं बोलूंगी कि हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास हो गया है, और सभी स्कूलों में ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। कंप्यूटर स्मार्ट क्लास पूरा कर दिया है, टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव के स्कूलों में भी ये हो चुका है। तो टैब से पढ़ाना, स्मार्ट क्लास में पढ़ाना, कंप्यूटर से पढ़ाना, ये अब सभी गवर्नमेंट स्कूलों में हो गया। तो ये अब एक बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है।
सरकारी स्कूलों के माना लिए ये तो। जाता है कि जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है वो जल्दी ग्रैप करते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल दिखता है कि अभी हम बच्चों को जो चीज हम जैसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं टीचिंग जैसे के। भी गाना गाकर एक टीचर पढ़ा रही थी, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। हाँ, और बच्चे तुरंत ग्रैप्स भी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो रहा है सर। ये इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव्स हो रहे हैं अभी, तो ये मतलब हमको तो बिल्कुल, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि ये जो दिशा में बढ़ रहा है मुझे लगता शिक्षा है कि का- आप अपने प्रोफेसर को काफी इंजॉय करती हैं। नहीं, मैं सर बहुत बहुत ज्यादा, और बच्चों के बीच में रहना, उनके बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों को, जैसे सर ने कहा कि गुरुकुल की जो चीजें थी, जो शिक्षा पद्धति थी, तो हम उसको लेकर चलते हैं सर। तो मैं पहले ग्रामीण क्षेत्र में थी, तो वहां पर तो बच्चे, टीचर ने कह दिया मतलब यही होगा, यही करना है, ये था। फिर वहां से जब मैं शहरी क्षेत्र में आई, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, बच्चे थोड़े से अपने मालिक भी होते हैं। तो वहां पर हमने कुछ चीजें बच्चों को शुरू में रखी कि कई बार मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैडम आप मेरी टीचिंग के बीच में क्लास में जरूर आइए। तो मैम ने ये चीज हमेशा, जितने भी 4 पीरियड मेरे होते हैं, तो चारों क्लास में एक राउंड मारती है, और मैडम जैसे ही मेरे क्लास में आती है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो मैडम का फिर आशीर्वाद रहता है कि बहुत अच्छा करो। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर मैं वहां से बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि ये चीज आप अपने घर से शुरू करो। तो ये हम बच्चों में डाल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बच्चों के बहुत दिमाग, मतलब विचलित दिमाग रहता है, बहुत भटकता है उनका दिमाग। तो उसको कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं सर, वो बच्चों को आगे ले जाने में बहुत मदद करती है। क्योंकि हमने अपने जीवन में उन चीजों को करके आज कहीं खड़े हैं, या कहीं बैठे हैं, या कहीं पहुंचे हैं, तो ये चीज बच्चों के लिए एग्जाम्पल होता है सर। चलिए, लेकिन कई बार अक्सर ये भी होता है कि एजुकेशन में कई सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं, खासतौर पर ड्रेस कोड को लेकर, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसा ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा जी। ड्रेस कोड तो जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका छात्र अपनाएगा। तो एक शिक्षक छात्र का दर्पण होता है, बच्चा वही सीखेगा जो उसके टीचर करेंगे। यदि शिक्षक दिन भर मोबाइल में लगा रहेगा तो बच्चे भी वही करेंगे। और उनका ड्रेसिंग कोड तो बच्चे बहुत ज्यादा वॉच करते हैं, आज मैडम ने क्या पहना, कैसी साड़ी पहनी, ये बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं। और अभी आपने बोला आईसीटी के बारे में, तो कोविड ने हमें सभी टीचर्स को आईसीटी एक्सपर्ट बना दिया है, और बच्चों को भी। आज हमारी हर एक्टिविटी मोबाइल के थ्रू जाती है, हमारी अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस, मध्याह्न भोजन, सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। और सरकार भी हमें एक्सपर्ट कर रही है, कोर्स करा रही है। जैसे मैंने खुद RTICT कोर्स किया है, जो कि बॉम्बे से मुझे कराया गया था। तो इस तरह के हमें भी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। और आज का जो शिक्षक है वो खुद अपने स्कूल में पैसा लगा रहा है। जैसे मैंने खुद अपने स्कूल में 7-8 लाख रुपए अभी तक के लगा डाले हैं। और हमारा ये बड़ी बात है कि आप अपने पॉकेट से पैसा लगा रही है। और मुझे लगता है कि अभी कोविड में तो देखिए कि टेलीविजन वाले टीचर, छतरी वाले टीचर, इस तरह की बहुत सारी स्टोरी चली थी उस समय। लेकिन मैं एक अहम विषय पे ये आना चाहूंगा राजीव जी, कि कुछ समय तक ये कहा जाता रहा कि छत्तीसगढ़ में 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, मतलब 8वीं क्लास के बच्चे का IQ 5वीं क्लास के बच्चे के बराबर है। ये IQ में कुछ फर्क आया है क्या छत्तीसगढ़ में? एक बड़े अधिकारी ने एक समय ये बयान दिया था। निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। और उसके पीछे कारण स्कूल की शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ा कारण जो है वो सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मोबाइल बच्चों के हाथ में है। गांव का बच्चा जो है वो बड़ा बुजुर्ग हर कोई मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया को समझ रहा है। तो IQ तो निश्चित रूप से बड़ा है। अर्जुन, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके जहन में? शिक्षा की बात हो रही थी, IQ की भी बात हो रही थी। वाकई में जो शिक्षा पद्धति बदली है, जो अपने अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें इसका क्या असर आप लोगों को दिख रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि गुरुजी स्कूल में रहते हैं और बच्चे कहीं और नजर आते हैं। थोड़ा सा नई शिक्षा पद्धति से ग्रामीण, जो आपने कहा कि गांव में काफी स्कूलों में ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चे कहीं हैं, स्कूल में स्टाफ कहीं है, लेकिन अब वो चीजें वैसी नहीं रही। पेरेंट्स भी काफी अवेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट भी उस चीज पे
विजिल है और बच्चे खुद भी पढ़ना चाहते हैं। सब लोग मतलब सब तरह से एक वो आया है कि सिंसियरिटी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी तो बच्चे तो कलेक्टर पास पहुंच गए। राजनांदगांव में वो बच्ची पहुंच गई, रोने लगी। हाँ, बेमेतरा में ही एक ऐसी तस्वीर निकला, अब तो किसी बच्चे स्कूल भी में- अवेयर होने लगे एक कि स्कूल अपनी- में टीचर नहीं था तो बच्चा डायरेक्ट डीओ के पास हाँ। चले गए कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। तो बच्चे काफी अवेयर हो गए हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो चीजें रही। और मैडम जैसे कहा, मैडम ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। सिर्फ रीजन एक ही है, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स से टीचिंग छोड़ के सब करवाते थे। हाँ, सर्वे सर्वे सब करवा सारी लो, चीजें, ये हाँ। करवा लो, कुछ भी करवा अभी भी हो रहा है। आज अभी भी आज अभी भी है। लेकिन आज वो चीज थोड़ी उसमें कमी आई है और टीचर से टीचिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कराया जा रहा है। और किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी ना वैरी करता है। कोई स्कूल है जिसमें एडमिशन के लिए लाइन लग रही है और बहुत सारे स्कूल है जिसमें सीट भी नहीं भर रही है। वो स्कूल और उस स्कूल के प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है। कोई प्रिंसिपल सिंसियर है तो वहां के टीचर्स भी सिंसियर रहते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। सही बात है। चलिए राजू जी, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में, कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपके जहन में उठ रहा हो कि इस मंच के जरिए रखा जाना चाहिए? नहीं, लगभग सभी बातें मेरी तरफ से। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से पूछ। शिक्षा तो मुझे लगता है कि ऐसा वास्ट विषय है जिसमें जितनी चर्चा की जाए बहुत कम है। बहुत विस्तृत बड़ा कैनवास है। हाँ, बहुत बड़ा कैनवास है। और जो सोशल मीडिया पे इन दिनों वीडियो आते हैं टीचर्स के कि कोई ड्रिंक करके स्कूल पहुंच रहा है, कोई भद्दी गालियां दे रहा है, मतलब इस पे रोक लगनी चाहिए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यही देश के भविष्य हैं। इनके कंधों पर देश का पूरा दामोदार है। निश्चित रूप से जो हमारा सांस्कृतिक ह्रास जो हुआ है, संस्कृति जनित संस्कारों की कमी जो आई है, और वो वापस आ रहे हैं, हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। तो वो संस्कारों का अभाव जो इनको जन्म देता है, इन विसंगतियों को, इन कुसंगतियों को, और निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण आ रहा है। वापस हम उसी तरफ जा रहे हैं, पुराने युग की तरफ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बेहतर चर्चा हुई इस मंच के जरिए। और प्रज्ञा जी तो खुद पैसा लगा रही हैं, 7-8 लाख रुपए लगा चुकी है। मुझे तो ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकारी टीचर भी मतलब धन जो उनका सैलरी है उसमें से बचाकर कुछ पैसे लगा रहे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करती हूं कि मेरे स्कूल में एक बार जरूर आइए और आप भी स्कूल देखकर, और जैसे नीवा जी ने कहा कि वो रूप पर प्रसन्न अपने होंगे। सीनियर मतलब उनको हमेशा यहाँ प्रोत्साहन से बहुत करते दूर हैं। नहीं है, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस पैनल में जितने भी लोग जुड़े उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।